हाय दोस्तों, फिल्म नॉलेज हब में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा सिनेमा मेकिंग पार्ट 3 यानी कि भविष्य क्या होगा। मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया इतिहास के बारे में, सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कंटेम्प्रेरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, करंट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। करंट फिल्म इंडस्ट्री यानी कि कितना बिजनेस कर रहा है और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या नुकसान हो रहा है हम लोगों को और किस बात के लिए हम लोग को सतर्क होना है। राइट, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस तीसरे पार्ट में कि भविष्य क्या होगा हमारा। दोस्तों, इस बात को इस तरह समझो, पहले क्या होता था कि एडिटर की जरूरत होती थी। 90s दशक में जब VHS कैसेट आ गए, 80s 90s के दौरान जब VHS कैसेट आ गए तो टेलीविजन के लिए एडिटर की जरूरत पड़ी। राइट, जब एडिटर की जरूरत पड़ी तो बहुत ही लिमिटेड एडिटर हुआ करते थे और उनको पेमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था और ज़्यादातर एडिटर चैनल के एडिटर हुआ करते थे जिनको सैलरी बेसिस पे भी रखा गया। फिर जैसे जैसे प्राइवेट चैनल आने शुरू हो गए वैसे वैसे एडिटर का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ते गया तो ये प्राइस घटते गया। आज की तारीख में एक चीफ एडिटर को पर एपिसोड शायद 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मिलता है या फिर 2 लाख मिलता है, इससे भी ज़्यादा मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में है और किस प्रोडक्शन हाउस के लिए काम हो रहा है, किस चैनल के लिए काम हो रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, कई बातों पे निर्भर करता है। आज एडिटर ज़्यादा है लेकिन प्रोजेक्ट जो है लिमिटेड है। अगर मैं सिर्फ फिक्शन की बात कहने जाऊँ तो फिक्शन के लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म हो गया है, एक सीरियल, दूसरा है फीचर फिल्म। लेकिन इसके बावजूद और भी मीडियम्स है, जैसे शॉर्ट फिल्म हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, मॉक्यूमेंट्री हो गया। इसके लिए भी एडिटर की ज़रूरत होती है जिसका फीस जो है वो बहुत कम है। दूसरी ओर एडिटिंग के लिए अलग तरह का एक सिस्टम की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम में आप एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। आपको आसानी से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कम रेंडरिंग में अच्छी क्वालिटी के आउटपुट्स देते हैं। ठीक है, तो आज एडिटिंग भी बहुत आसान हो गया है। मैं एक हॉलीवुड का एक फीचर फिल्म के बारे में जानकारी आप लोगों को दूंगा। वो पूरी फिल्म उन्होंने मोबाइल पे शूट किया और लैपटॉप पे एडिट किया है। तो इतना हद तक ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ है। भविष्य क्या होगा? भविष्य में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को जिक्र किया इस बात का कि इस साल 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि काफ़ी सारे चैनल्स, टीवी चैनल जो हैं और काफ़ी सारे प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, उन लोगों ने खुद का ऐप लॉन्च किया है, खुद का एक चैनल लॉन्च किया है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें वो लोग अलग किस्म से एक अलग अलग किस्म की एंटरटेनमेंट पैकेज तैयार कर रहे हैं। जैसे फिक्शन हो गया, सीरियल हो गया। ठीक है, सीरियल को वेब सीरीज कहा जाता है आजकल की भाषा में। बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फिल्म प्रोडक्शन हाउस करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस ने अपना ऐप लॉन्च किया, उसने अनाउंस किया कितना 400 करोड़ का फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। दोस्तों, एक प्रोडक्शन कंपनी सिर्फ 400 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो ये इंडस्ट्री कितना वास्ट होने वाला है। भारत में कई सारे अभी छोटे छोटे शहरों में फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री धीरे धीरे ब्लूम कर रहे हैं। बहुत ही लो लेवल पे है लेकिन वो भी ब्लूम करेंगे, यानी कि भविष्य बदलने वाला है। आप भविष्य के लिए कितने तैयार हो? क्योंकि आप भले ही बगैर नॉलेज गेन किए आप शायद वेब सीरीज बना भी डालो, लेकिन कंपटीशन आगे जाके आपको मात देगा। अगर आपकी तैयार नहीं है, आगे जाके ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ये सच है, डिजिटल आज एनालॉग को पूरा निकल चुका है। आप चाहे टेलीविज़न ऑन कर दो, ये डिजिटल माध्यम से आ रहा है, पहले एनालॉग माध्यम से आ रहा था। ठीक है, एडिटिंग डिजिटल माध्यम से हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिजिटल माध्यम से हो रहा है, और यहाँ तक कि फिल्म की जो टेलीकास्ट होता है, जो थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में आप जो फिल्म देखते हो, वो रेल के माध्यम से नहीं, वो सैटेलाइट के माध्यम से आ रहा है। डिजिटल पूरा निकल चुका है एनालॉग को। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पहले फिल्म रिलीज होता था तो उसका जो टारगेट ऑडियंस था, जो टारगेट मार्केट था, वो था मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर। लेकिन आज वो सीन नहीं है। आज का सीन ये है कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अगर एक फिल्म निर्माण करती है तो उसके जो टारगेट मार्केट है वो है सिंगल थिएटर, मल्टीप्लेक्स थिएटर, टेलीविज़न चैनल
प्राइवेट सिनेमा चैनल्स जो डीटीएच कंपनी के डायरेक्ट टू होम सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे ढेर सारे कंपनीज हैं, उनके खुद के चैनल है, वहाँ पे सिर्फ फिल्म दिखाई जाती है। मैं मतलब कंपनी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर आपके घर में अगर कोई प्राइवेट डीटीएच कंपनी का सेट टॉप बॉक्स है, अगर आप उसके चैनल्स सर्फ करोगे तो आपको एक चैनल ऐसा मिलेगा जिसमें वो रिसेंटली रिलीज फिल्म सब दिखाते हैं। एक फीस आपको देना होगा और बदले में वो आपको रिसेंटली एक रिलीज फिल्म आपको दिखाएंगे। ये हो चुका है आज की कॉन्टेम्पोररी फिल्म मार्केट। आज की तारीख आधुनिक फिल्म मार्केट जो है ये है। और कई सारी कंपनी हैं वो अभी टारगेट कर रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस को, क्योंकि आजकल मोबाइल डिवाइस में पिक्चर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी का आ रहा है। साउंड और पिक्चर क्वालिटी दोनों बेस्ट क्वालिटी में स्ट्रीम हो रहे हैं और कम से कम इंटरनेट में मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इससे वो इस बात को भी टारगेट कर रहे हैं कि किस तरह मोबाइल में ऑडियंस तक पहुंचा जाए। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, वेब सीरीज के माध्यम से ये शुरू हो चुका है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अपने चैनल के माध्यम से, जो ऐप है, ऐप के माध्यम से लोगों को फिल्म दिखाना शुरू कर दे। क्योंकि डायरेक्ट मुनाफा, बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट मुनाफा जाएगा प्रोडक्शन कंपनी को। आप शायद कल सवेरे खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करोगे या फिर एक प्रोडक्शन कंपनी का हिस्सा बनोगे, तब आपको फ्यूचर को नज़र में रख के तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा सा कुछ जानते हो और आपके भरोसे कोई पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे आज अगर एक फिल्म राइटर चाहिए मेरी प्रोडक्शन कंपनी के लिए, तो मुझे ऐसा एक राइटर चाहिए जिसे एक्टिंग समझो, जिसे प्रोडक्शन समझो, जिसे सिनेमाटोग्राफी समझो, जिसे A to Z क्राफ्ट समझो। मुझे ऐसा एक राइटर चाहिए कम पैसों में। कम यानी कि मैं 10,000 20,000 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, वही 5-10 लाख लेंगे, लेकिन कंप्लीट पैकेज वाला एक राइटर चाहिए। उस लेवल का आपको तैयारी करनी होगी। दोस्तों, अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो आपको देखना होगा। ऑलरेडी कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। आप इंडस्ट्री में पाँव रखो, मैं आपको बताता हूँ, या फिर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, आप देख पा रहे होगे कि हर तरफ हाईली ट्रेंड स्ट्रगलर भरे हुए हैं। स्ट्रगलर वो हाईली ट्रेंड है, यानी कि अच्छे फिल्म स्कूल से पास आउट है, उनको क्राफ्ट की अच्छी समझ है, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपकी तैयारी सिर्फ आपने यहाँ से वहाँ से या फिर एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो सोचने वाली बात आपके लिए है, गंभीर बात है ये। या तो आप शिकायत करना बंद कर दो कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, या फिर मौके के लिए खुद को तैयार करो। ये एक युद्ध है और युद्ध के लिए आपको तैयार होना ही होगा। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि आज ना टाइम किसी के पास नहीं है, यानी कि मैं आपको बिठा के समझा नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। आप में वो बात होनी चाहिए ऑलरेडी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यह है प्रोजेक्ट, आपको बाकी सारी चीज़ समझना होगा। ये तभी मुमकिन होगा अगर आप इस क्राफ्ट के साथ वेल ट्रेंड हैं, आपने इस क्राफ्ट को गहराई से समझा है, तभी ये मुमकिन होगा। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप ऐसा शिकायत करोगे, अगर आप में एक ऐसी चीज़ होगा कि अरे यार मुझे एक क्राफ्ट की समझ नहीं है तो मैं क्यों सीखूं, क्या बगैर सीखे मैं अपने दिमाग से लिख के कुछ कर नहीं सकता क्या? नहीं होने वाला। अगर हो गया भी थोड़े पल के लिए, फिर आप जीवन भर सोचते रहना कि ऐसा क्या हुआ कि फलाना राइटर को मौका मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या लिख दिया उसने, यही सोचते रह जाएंगे। जैसे मैं हमेशा दोहराता हूँ कि कोई बताने वाला नहीं है, आप लोगों को खुद समझना होगा, तैयार होना होगा आगे के लिए। दोस्तों, ऐसा होगा कि इंडस्ट्री में आपका पोटेंशियल, आपका काम वो साबित करेगा आप क्या हो। आपको जो आगे खींच के लेके जाएगा वो है आपका नॉलेज, आपका कॉन्टेम्पोररी फिल्म मेकिंग का ज्ञान। आप खुद को कितने ट्रेन किए हो और कितना तेजी से आप समझते हो बातों को, ये आपको आगे खींच के लेके जाएगा। और एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ हर किसी को कहता हूँ कि किसी के भरोसे मत आओ इंडस्ट्री में कि फलाना मुझे पहचान में ही काम मिलेगा, भूल जाओ। दोस्तों, मैं 10 ऐसे राइटर को जानता हूँ, 10 ऐसे फिल्म डायरेक्टर को जानता हूँ, 10 ऐसे फिल्म एक्टर को जानता हूँ जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे कुछ मुकाम हासिल किए हैं। किसी के भरोसे कोई काम नहीं होगा। 10 में से शायद 1-2 ऐसा होता होगा, लेकिन कोई नहीं काम देने वाला। आपको सिर्फ आपका टैलेंट और
टैलेंट काफ़ी नहीं है, टैलेंट के साथ आपने किस तरह खुद को वेल ट्रेन किया है, किस तरह आप खुद के पास एक नॉलेज गेन किया है, तो आपका मेहनत कितना है वो मैटर करता है। और इस ट्यूटोरियल, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको फ्यूचर के बारे में आगाह करना। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में पाँव देना जा रहे हो या फिर खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहे हो, तो आपका जो पाला पड़ने वाला है, आपका जो एनकाउंटर जिस लोगों के साथ होने वाला है, वो हाईली ट्रेंड लोग हैं। ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि जो ज्ञान इवोल्यूशन होने में, जो ज्ञान को आने में 10 साल 20 साल लग गए, उनके पास वो ज्ञान ऑलरेडी है। अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं है तो वो ट्रेनिंग को हासिल करने में आपको 10-20 साल और लग जाएंगे। यानी कि खुद कुछ प्रोजेक्ट करोगे फिर सीखोगे, इस तरह चलेगा। लेकिन अगर आप वो ट्रेनिंग हासिल कर लिए तो वो पॉइंट, वो जो नॉलेज है वो आपके पास जल्द से पहुंच गया और आप एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। जैसे बिजनेस करने जाओगे तो आप खुद अगर विदाउट एनी नॉलेज खुद अगर बिजनेस करने जाओगे तो आपको पहले दुकान खरीदना होगा, एक दुकान बनाना होगा, सामान बेचना होगा, फिर आपको फ़ायदा नुकसान के बारे में समझ आएगा, फिर बिजनेस को किस तरह बनाना है उसकी समझ आएगा, फिर आपका जो कस्टमर है उसको किस तरह आप मेंटेन करोगे उसको, उसके बारे में समझ में आएगा। और ये होते होते 5-10 साल लग जाएंगे, 5-10 साल लग जाएंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे से MBA मार्केट जो मैनेजमेंट के कॉलेज है वहाँ पे ज्वाइन करो, 1 साल में ही तमाम चीज़ें समझ लो और एक अच्छी सी इंडस्ट्री बना लो। ये दोनों चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ है आपको एक सही रास्ता दिखाना। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर किस तरह बनने वाला है और खुद को आप उसके हिसाब से तैयार करो। ये पॉइंट है मेरा। कोई सवाल हो तो कमेंट करो, टॉपिक रिलेटेड सवाल रहा तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।